तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आरके मन सोल्यूशन में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर, ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे ये जो है वो घात घातांक तो अभी देख लेंगे पीछे वाला वीडियो, और ये 2.2 है जिसमें उसका बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं। छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर मानक रूप में व्यक्त करना, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना होगा। जैसे आपका ये संख्या दिया हुआ, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमको ये जो संख्या है इसको इस तरह से लिखना है कि हमारा ये जो संख्या दिया हुआ है वो इकाई में हो, यानी 9 से छोटा हो और 1 से बड़ा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे, कोई भी संख्या हो उसके आगे दशमलव तो होगा ही, ठीक है। यहाँ पे इसका दशमलव तो होगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी संख्या हो 4 ही हो तो इसके दशमलव रहता है, जरूरत पड़ने पर दिखाता है। तो यहाँ पे दशमलव होगा, इसी दशमलव को हम यहाँ पे ले आएंगे 3 के पास में। 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 9 से छोटा और 1 से बड़ा हो जाएगा, ये इकाई में ही आ जाएगा। और गुना में हम लिख देंगे, जितना अंक इधर गया है उतना गुना में 10 के पावर उतना कर देंगे। जैसे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हम इसको बाएं ओर ले गए, ठीक है। तो बाएं ओर ले जाएंगे तो पावर में प्लस होगा 10 की, मतलब 10 के पावर उसको लिखेंगे, 10 के पावर प्लस में जो भी होगा होगा। और अगर हम इसको दायां ओर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपको, ये दशमलव जो यहाँ था उसको हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो ये 9 अंक बायां ओर गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के पावर में 9 लिखेंगे प्लस में पावर में, ठीक है। तो ये हुआ मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ये इधर वाला संख्या होगा इसको हम इकाई में लिखेंगे, यानी 9 से छोटा और 1 से बड़ा। तो 3 दशमलव कुछ हो गया, तो ये 9 से छोटा 1 से बड़ा हो गया। और इसी तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है, ये छोटा वाला है इससे, तो इधर दशमलव दिया हुआ है, हमको लिखना क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो संख्या है उसको इकाई के रूप में लिखना होगा, 1 से बड़ा 9 से छोटा। तो यहाँ पे दशमलव है तो हमको कहाँ पे लाना होगा, यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। 7 के बाद तभी तो 7 पॉइंट कुछ होगा संख्या, ठीक है। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा वैसे दशमलव आने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 है। 5 अंक इधर ले जाएंगे तो आपको इधर ले जा रहा है, किधर, दायां ओर। तो पावर जो होगा माइनस में होगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस में, और इधर ले जाएंगे तो पावर प्लस में होगा। तो यहाँ पे ले गए हैं तो आप यहाँ पे बचा सिर्फ बचेगा 7.53, और इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं। तो आप बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होगा उसको तुलना करेंगे। वो तो हम प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो तो देख लिए, ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ पे सूर्य का व्यास दिया हुआ है इतना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और पृथ्वी का व्यास इतना दिया हुआ है, इसको तुलना करना है। तो दोनों का तुलना करेंगे इतना बटा इतना में, ठीक है। तो तुलना कर कर देखेंगे। अब इसको यहाँ पे 10 के पावर में सेम है, और मतलब बेस तो सेम ही है, पीछे पड़े थे बेस सेम रहेगा तो, और भागा में है ना, तो इसको जो पावर है वो घट जाएगा आपस में, तो 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेम है वो रहेगा ये, और इतना है। यहाँ पे 10 के पावर 9 में 7 घटेगा, 10 के पावर 2 बचेगा, अर्थात 100, ठीक है। और इतना बटा इतना, इसको हम फाइनली भाग करेंगे तो लगभग में आपका 100 आएगा। मतलब ये हुआ, ये जो आपका व्यास है, ये हमारा व्यास जो है वो सूर्य का है और ये पृथ्वी का है, दोनों में भागा दिया तो लगभग क्या आएगा, 100 आया। तो लगभग 100 गुना है सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से लगभग 100 गुना होगा, ऐसा तुलना करने पर पता चला। दो बहुत बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा। अगर इस तरह का संख्या तो होगा उसका योग मतलब योग ज्ञात करना है। जैसे चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है और पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो कुल मतलब द्रव्यमान पूछ रहा है, तो कुल द्रव्यमान मतलब इतना और प्लस इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में देना होगा, जो आपका पावर में है संख्या, ठीक है, वो दोनों तरफ सेम होना होगा, ठीक है, करना होगा आपको। जैसे 10 के पावर 22 है, यहाँ पे 10 के पावर 24 है, तो आपको 10 के पावर में 22 दोनों के पावर में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इतना 22 है, लेकिन हम इसको 24 से इसको 22 कर सकते हैं, क्योंकि 22 है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको 2 पावर में अलग लिख दिया, मतलब 10 के पावर 2 अलग, मतलब 100, और 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे इसमें। तो कोई भी दशमलव वाली संख्या रहेगा, ठीक है ना, उसको अगर हम गुना करेंगे तो गुना करने पर दशमलव इधर की ओर खिसकता है, ठीक है, दाएं की ओर। अब भागा जब करेंगे दशमलव वाली संख्या में तो दशमलव बाएं की ओर खिसकता है, ठीक है, 0 वाली संख्या से, यानी कि 10 के गुणांक जो भी होगा उससे। तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 2 अंक इधर, मतलब 1 अंक 2 अंक, यानी 9 के बाद, ठीक है।
तो ये वही हुआ, यहाँ पे 10 की पावर 22 लिखना था, 100 से इसमें जब गुना हो गया यानी 2 पावर में घट गया, यानी 100 से गुना हो गया, तो ये दशमलव यहाँ आ गया 7 के बाद, तो ये हो गया 597 और गुना में 10 की पावर 22 बचे। ये पावर अब सेम हो गया, ठीक है। पावर सेम हो गया तो इतना प्लस इतना, मतलब इसको 10 की पावर 22 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तब इसको जोड़ दिए और इतना हो जाएगा, तो इसको जोड़ने पर आपको इतना मिल जाएगा और 10 की पावर 22 ये आपका पूरा आपका आंसर होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर इसी तरह संख्या को घटाना भी होगा तो आपको पावर में जो होगा उसको सेम करना होगा, ठीक है। तो उस तरह से इसमें से इसको घटाना है तो 10 की पावर 11 है, 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पे 8 9 10 11 3 पावर में रहेगा, उसको अगर हम घटा दें इसमें मतलब 3 यानी 1000, 1000 से इसमें गुना होगा तो ये जो है 1 2 3 अंक दशमलव इधर आ जाएगा इधर, तो 6 के बाद दशमलव होगा तो उधर तो दशमलव का लिखाता ही नहीं है, ठीक है ना, तो जरूरत पड़ेगा तब लिखाएगा, अभी नहीं। तो ये हो जाएगा 1496 गुना 10 की पावर 8, यानी 3 जो है इसमें गुना हो गया कर दिए क्योंकि हमको यहाँ पे सेम करना था। अब यहाँ पे सेम हो गया तो इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है, ये घट गया और ये 1496 में से हमको घटाना है 3 दशमलव, तो दशमलव में उधर संख्या तो इधर भी दशमलव के बाद उधर 2 अंक है इधर, तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक 0 दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद दशमलव इधर दे देंगे, दशमलव के इधर 8 4 है तो 8 4 लिख देंगे, और इधर इकाई अंक 3 है, बाकी यहाँ पे 0 0 दे सकते, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली घटाएंगे तो 10 में से 1 पैंचा देगा, ठीक है। इसको पहले तो इसको देगा फिर इसको, 10 में 4 जगह 6 बचेगा, यहाँ पे 9 9 में से 8 गया, 1 बचेगा दशमलव, तो दशमलव ये तो 1 पैंचा दिया तो 5 में से 3 गया 2, और बाकी सब वैसे ही उत्तर जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। और पावर में जो है गुना में वो होगा, तो इस तरह से दशमलव में घटाया जाता है, तो इस तरह से। और आप देख लेते हैं दो बहुत छोटी संख्याओं की तुलना करना होगा, जैसे छोटी संख्या इसको तुलना करना हो तो सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर इसको a बराबर इतना b बराबर इतना दिया हुआ है तो a बटा b यानी दोनों में तुलना करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे दशमलव लाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ये बनाना होगा इकाई अंक 1 से बड़ा 9 से छोटा में, तो यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाएंगे तो 1 2 प्लस में याद रखना, इसको भी इधर लाएंगे तो आप देख रहे हैं 5 अंक इधर, तो यहाँ पे 5 अंक है, 1 2 3 4 5 अंक इधर ही, यानी ये संख्या होगा, ये संख्या जो है उसको हमको इकाई में बदलना है, यानी 9 से छोटा 1 से बड़ा में, तो यहाँ पे दशमलव जब हो जाएगा 1 के बाद तो 1 पॉइंट कुछ होगा, यानी तो वो तो छोटा ही है 9 से 1 से बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे 5 अंक इसलिए इधर आया दशमलव, तो 10 के पावर -1 और इतना संख्या जो इतना हो गया, तो इधर वाला आपको हमेशा 9 से छोटा 1 से बड़ा होगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 के पावर -6 है, 10 के पावर -5 है, पहले बताए थे बेस है मतलब सेम है, तो इसमें से 6 में से -5 को घटाएंगे, मतलब 7 गुना 10 के पावर -6 है, और माइनस घटाएंगे -5 को, और नीचे ये बचा, तो यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया, और प्लस में से 6 घटेगा, ठीक है, माइनस में क्योंकि 6 है तो अब वो माइनस में 6 है इसलिए 6 घटेगा 5 में से, क्योंकि 5 प्लस में हो गया, तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो माइनस में बचेगा, ठीक है। तो 7 गुना 10 के पावर -1 बचेगा इधर नीचे इतना, यानी लगभग में आपका अगर 10 के पावर -1 है, अगर इसको भी हम भागत दे दें, मतलब कि 10 के पावर -1 है तो दशमलव आगे की ओर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा दशमलव 0, अगर इसको गुना करेंगे तो प्लस में होता तो दशमलव इधर की ओर आता गुना करते, तो इससे क्योंकि 10 के पावर -1 यानी 1/10 इसको लिखेंगे, बताए थे पीछे 1/10 लिखेंगे, यानी 1/10 होगा यहाँ पे, यानी कि 10 होगा, यानी कि 7 में 10 से भागा देंगे, तो बताए थे दशमलव जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एक अंक 1 0 है तो एक अंक उधर जाएगा, तो 0.7 और नीचे 1.275 है, तो लगभग में इसको हम 1.3 लिखेंगे, तो लगभग में इतना आपका होगा, ठीक है। और इसको आप फाइनली लिख सकते हैं भागत देकर, लेकिन लगभग में इतना होगा। उसी तरह से हम पहला क्वेश्चन देखेंगे अब, तो निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में सिंपली लिखना, तो हमने जो भी देखें बेसिक उससे ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, फिर भी एक क्वेश्चन बनाते हैं जैसे पहला, तो उसी तरह से इसको बताए थे आपको इस संख्या को इकाई में बदलना होगा, यानी 9 से छोटा और 1 से बड़ा में बदलना होगा, ठीक है। तो ये जो संख्या है उसको उस तरह से ये पे उसको इधर लाना होगा 5 के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 1 7 हो गया, 7 अंक इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि दशमलव जो है वो इधर जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे -7 है, शायद इसका आंसर आपका कुछ और देता होगा,
तो वो गलत होगा, क्योंकि 7 ही अंक है। तो यहाँ पे 5 के बाद दशमलव हुआ है, ये हो गया आपका इकाई अंक बदल गया, 1 से बड़ा 9 से छोटा। और यहाँ पे गुना में 10 के पावर -7 हो गया एक। और बाकी सब सेम ही है। एक 8वां क्वेश्चन उसी तरह से देख लेते हैं। इसमें इस तरह से है और इसको हमको बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे दशमलव हमको यहाँ पे लाना होगा, ठीक है, तभी 1.5 होगा, क्योंकि संख्या ये है, ठीक है, ये इसमें 0 का वैल्यू नहीं होगा दशमलव पढ़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे लाएंगे तो आप यहाँ पे आ गया, ये हो गया 1.5 और इंटू में आपका 10 के पावर 11, क्योंकि दशमलव इधर आ रहा है तो प्लस में होगा, ठीक है, और आपका इधर ही होगा और गिनेंगे संख्या 11 को होगा 10 के पावर 11। आप याद रखेंगे इस तरह से, क्योंकि आप संख्या रेखा देखते हैं तो इधर होता है माइनस में, इधर होता है प्लस में, तो यहाँ पे उल्टा होता है। अगर इधर दशमलव गया, ठीक है, तो आपको प्लस में, इधर माइनस है तो इधर प्लस में 10 पावर लिखते हैं। अगर इधर दशमलव गया तो आप इधर प्लस में होता है लेकिन माइनस में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस में होता है तो गुना जब करेंगे, अगर 10 के पावर माइनस में आया है कोई संख्या, ठीक है, और उससे कोई पॉइंट वाला संख्या से गुना कर रहे हैं तो दशमलव आपका माइनस में, इसलिए इधर खिसकेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लस में है होता है, और अब ध्यान में रखिएगा, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दिया हुआ है मोटाई जो है कागज का, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मानक रूप में। तो 0 पॉइंट इतना है तो आप 7 के बाद दशमलव यहाँ पे लिख देंगे, तो 2 अंक बाद इधर आएगा तो माइनस में 2 पावर में हो जाएगा, यानी कितना है, इसको 7 गुने 10 के पावर -2 लिखेंगे, क्योंकि ये तो बन गया आपका इकाई 9 से छोटा 1 से बड़ा, क्योंकि दशमलव तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 7.00 तो 7 ही होगा, ठीक है। तो गुना 10 के पावर -2, क्योंकि 2 अंक इधर आया दशमलव, इधर इसमें भी उसी तरह से इधर आया दशमलव 5 गुना में 10 के पावर -7। और ये था एक बराबर, और ये था 1 माइक्रोन बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1 बटा में है, पहले इसको 10 के पावर 6 लिख दिए, ठीक है। और ये तो खुद स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ऊपर 1 ही है और इस इधर ये नीचे है, ठीक है। आप बताए थे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऊपर आता नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और ये एक तो है ही, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से आंसर हो गया। और मिलता है आपसे अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दें। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।